morning students, welcome to my channel The Academy 2020. Today we discuss about the multiplication of matrix, what is the rule of the multiplication and how we do the multiplication of matrix. We already explained the addition and subtraction of the matrix. Addition and subtraction तभी हो सकता था if A and B have same order. हमने ये अपनी पीछे वीडियोस में डिस्क्राइब करा हुआ है और बताया हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, पर मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल भी ये रूल नहीं है. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है. अगर ए बी को मल्टीप्लाई करना है बेटा तो कैसे करेंगे. इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल आ जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के. ए बी को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ए के कॉलम बी के रोज के इक्वल आए. फॉर एग्जाम्पल मान लो ए का ऑर्डर है 2/3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर हम ले लेते हैं 2/3. रोज क्या होती है बेटा, पहले वाली ये रोज है और ये क्या है, कॉलम्स है. ये बी के रोज है और ये क्या है, बी के बेटा कॉलम्स है. अब मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, हमने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल आ जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के. ए बी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, 3 और ये 3. क्या ये और ये सेम आ रहे हैं, नहीं. ये और ये सेम नहीं आ रहे हैं, नो. सो ए बी इज नॉट डिफाइंड. कोई भी ए बी का प्रोडक्ट हम तभी बेटा कर सकते हैं. क्या रूल क्या है हमारे पास, रूल क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री मैट्रिक्स, प्री मतलब पहले वाली, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स. पोस्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, बाद वाली. अगर पहले वाले के रोज दूसरे वाले के कॉलम्स के इक्वल आ जाए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 3/4, बी कोई मैट्रिक्स है 4/2. अब आप बताओ ए के रोज क्या है और कॉलम क्या है. पहले वाले क्या होते हैं, रोज. इसका मतलब ए के रोज क्या है, 3 और कॉलम बेटा 4. बी के रोज क्या है, 4 और कॉलम क्या है आपके पास, 2. क्या ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल आ जाए. तो देखो आ रहे हैं, ये और ये सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, यस आ रहा है. तो ए बी इज डिफाइंड. क्लियर. हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं बेटा, रूल क्या है कि पहली वाली मैट्रिक्स के क्या आ जाए, कॉलम दूसरे वाले के किसके इक्वल आ जाए, रोज के इक्वल आ जाए तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई हम बेटा नहीं कर सकते. अब देखें क्या बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो बी ए को करने के लिए बी पहले लिखना पड़ेगा, ए बाद में लिखना पड़ेगा. बी का ऑर्डर क्या था 4,2 और ए का राज्य क्या था 3,4. अब देखो क्या इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल ये और ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं, इक्वल नहीं आ रहे, नो. सो बी ए इज नॉट डिफाइंड. सो बी ए इज नॉट डिफाइंड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जरूरी नहीं है जैसे अलजब्रा में करते थे हम 1 into 2 करते हैं, ये 2 into 1 कर दे, डजंट मैटर. 2 into 3 कर दे, 3 into 2 कर दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इसमें पड़ता है, इसमें ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में ए बी निकले और बी ए निकले ही ना, क्योंकि रूल ही अलग है. रूल क्या था कि पहले
वाले के किसके इक्वल होने चाहिए बेटा, रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर रूल ही नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ऑलवेज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट ऑलवेज होल्ड क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि इसमें जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है ए बी निकले बी ए निकले ही ना, हो सकता है निकले दोनों सेम ही ना हो। ये नहीं मैं कहती कि हमेशा ही सेम नहीं आते, हो सकता है किसी एक आध में सेम आ जाए, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर केस होगा आपके पास। ज्यादातर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आपको बोर्ड पेपर्स में पूछी जा सकती है। इज दैट क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके बेटा 10th ICSE में पूछी जा सकती है बोर्ड्स में, इट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इंटू सी करें या ए बाहर रख लें, बी सी को मल्टीप्लाई कर दे तो सेम ही आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। इज दैट क्लियर। ए बी है तो ए बी ही इधर रहेगा, बी ए नहीं लिख देना, क्योंकि कम्यूट तो वो करते ही नहीं है हमेशा। इज दैट क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आपके पास ए बी प्लस सी आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। ए पहले है तो पहले ही लिखना है ए बी ए सी, ए बी को बी ए नहीं लिख देना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा होल्ड नहीं करती हमेशा। तो जरूरी नहीं है कि अगर ए बी निकले तो बी ए भी निकलेगा, क्योंकि रूल ही बहुत अलग है। क्या रूल है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के किसके इक्वल होने चाहिए बेटा, रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर आपके पास। अब एक नया इशू तैयार हो गया, वो क्या कि अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी क्या उसका ऑर्डर क्या आएगा, क्योंकि हमने तो देखा है कि ऊपर के ए और बी का जो ऑर्डर है वो अलग अलग थे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके नई चीज क्या आएगी। तो एक चीज और देखो, बहुत मजेदार चीज है ये। अगर कहता है, ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स है 2/3 की, बी मैट्रिक्स है 3/2 की, ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये दो चीजें सेम होनी चाहिए। ये दो चीजें सेम है, हाँ है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा, वो ए बी जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2/2 का आएगा। जो चीज सेम थी वो बीच में से कैंसिल हो जाएगी, जो चीज सेम थी वो बीच में से ऐसे कट जाएगी। जो नई मैट्रिक्स आएगी, अगर आपको पूछा जाता है कि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर क्या होगा, इसके रोज होंगे और इसके कॉलम्स होंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपके लिए, मान लो अगर ए है 3/4 का, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 4/2 का, क्या ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये और ये सेम है, यस सेम है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो, ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ये और ये आएगा, उसके 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/2 आएगा। क्लियर आपको। ये कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चंस को करने के लिए यूज करेंगे। ये तो था कि जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब फिर वही प्रॉब्लम कि बेटा
मल्टीप्लाई करना कैसे है? हम मल्टीप्लाई बिल्कुल कैसे करेंगे? अगर हमें इसमें ए मैट्रिक्स मान लो है 2 3 -1 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 -1 4 7। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ए बी का ऑर्डर क्या, ए का ऑर्डर क्या आएगा और बी का ऑर्डर क्या आएगा? ए का ऑर्डर आएगा 2 रोज है 2 कॉलम्स है 2 बाई 2। बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। क्या ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इज ए बी इज डिफाइंड? डिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए? ये और ये सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है? यस, ये सेम है, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे? 2 3 -1 4 और इसको 1 2 3 -1 4 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सीधा सीधा नहीं करते एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह, ये भी बहुत उल्टा। क्या करते हैं? इसकी रो लेते हैं ऐसे और इधर कॉलम लेते हैं। अब वो भी एक पंगा है कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ करना है मल्टीप्लाई, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करना है और बीच में क्या करना है? एडिशन। ध्यान से देखना, अब हमने क्या करना है? 2 को किससे करना है? 1 से। 2 इंटू 1, बीच में लिखेंगे प्लस का साइन। 3 इंटू -1, क्लियर। अब ये तो आ गया पहला एलिमेंट। अब रो यही लेनी है, कॉलम अब अगले वाला आएगा। अब अगला एलिमेंट मतलब यहाँ लिखेंगे वो पहली रो का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। पहले को पहले के साथ 2 इंटू 2, बीच में प्लस 3 की टर्न आ गई, 3 को अगले वाले के साथ 3 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, पहले को पहले के साथ 2 इंटू 3, बीच में क्या आएगा? साइन प्लस का। तो 3 को किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। इज दैट क्लियर? अब कोई कॉलम ही नहीं बचा, बात खत्म हो गई। अब पहली रो के साथ सब कॉलम्स को कर लिया, मैट्रिक्स बंद कर दी। अब दूसरी रो की टर्न आ गई, ठीक है। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर ऐसे ही तीसरे के साथ करेंगे। देखो क्या करा? पहले एलिमेंट को किसके साथ? पहले के साथ। -1 इंटू 1, बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन। और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ 4 इंटू -1 आ जाएगा, क्लियर। अब और कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम आएगा आपके पास। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और बीच में क्या आएगा? प्लस। तो क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 7 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 -3, 2 -3, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 12, अगला 6 प्लस 21, अगला -1 -4, -2 प्लस 16, ये क्या आया आपके पास? -3 प्लस 7 4 ज़ा 28। तो क्या आ गई आपके पास मैट्रिक्स? देखो -1 16 27, ये क्या आया आपके पास बेटा? -5 14, 28 में से 3 गए
25। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमने शुरू में ही बोला था कि जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 और 3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स, पता चल गया मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे ही हमने ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को ये नहीं है कि एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देंगे, हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल्स यही लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हमने ऐसे करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपकी बुक में से इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।